Hello students, welcome to Civil Step Himachal. This is your orientation class and I am Mona Lisa Paul. I have been teaching English for last 10 years and I have lot of experience in this field. So I will teach you the English portion of civil examination. So at first I want to discuss with you what is the syllabus of civil examination, and you know that the most important part of the civil examination, that is the comprehension. मैंने आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा सिलेबस लाई हूँ। जो ये सिलेबस हमारा क्या है, जो सिलेबस में हमें बेसिकली जो फर्स्ट एम्फसाइज जिसके ऊपर करना है दैट इज है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को इन शॉर्ट वी कैन से दैट आरसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन, नॉट ओनली प्री, मेंस के लिए भी सेम ही है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दैट इज आरसी, एंड आरसी के अंदर ही इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं, दैट इज लैंग्वेज बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन स्किल विच इज कॉल्ड लैंग्वेज बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन स्किल। मीन्स व्हाट डू मीन बाय दैट, दैट इज क्या है, जो कॉम्प्रीहेंशन स्पेसिफिकली होता क्या है, जो कोई एक पैसेज हमारे पास गिवन होगा और इस पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस हमें पूछा जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चन एक तो ट्रू फॉल्स बेस्ड हो सकता है, टाइटल बेस्ड हो सकता है, इन्फ्यूरेंस बेस्ड हो सकता है, या सेंट्रल आइडिया बेस्ड हो सकता है, एंड साइमल्टेनियसली वोकैबुलरी बेस्ड भी हो सकता है। वोकैबुलरी बेस्ड मीन्स दे कैन आस्क यू सिनोनिम्स, दे कैन आस्क यू एंटोनिम्स, समटाइम्स दे कैन आस्क द डिफरेंट टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मीन्स लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की पोर्शन जो है वो भी कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ही पूछा जाता है। तो इंग्लिश में 20 मार्क्स की होते हैं, प्री में इंग्लिश 20 मार्क्स की होती है, और इस 20 मार्क्स हम कंप्लीटली सिक्योर कर सकते हैं क्योंकि इट इज नॉट सो बिग डील, क्योंकि हम इसको कर सकते हैं बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन हमने बड़ी मतलब आई मीन टू से प्राइमरी क्लास से ही हम इसको करके आ रहे हैं, तो इट इज नॉट द बिग डील, जस्ट हमें पढ़ना होगा एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी एंड रीडिंग स्किल जो है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी क्लास में हम स्पेसिफिकली फोकस इस चीजों के ऊपर करेंगे, जो हाउ टू क्रैक द कॉम्प्रीहेंशन को हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। क्या हमें पूरी पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, पूरी पैसेज पढ़ने के बाद तभी हम आंसर करेंगे, या पैसेज का कुछ बेसिक पोर्शन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आंसर्स करेंगे। तो इसका कुछ मेथड्स होते हैं, इसका कुछ रूल्स होते हैं जो हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट जो है, थोड़ी बहुत जो इंग्लिश ग्रामर, ये जो मैंने थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है, जो इंक्लूडिंग ग्रामर एंड वोकैबुलरीज, तो ग्रामर की कुछ पोर्शन जो है वो हमें पढ़ना है, बट वी डोंट हैव नीड एनी डिटेल ग्रामर, बट ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी जो है वो हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी मतलब है क्या, कुछ वर्ड्स का जो पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स का क्या मीनिंग हो रहा है, जैसे कि सपोज ऑफ है, ओ डबल एफ ऑफ है, इन है या इनटू है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, ओ एफ एंड ओ डबल एफ में क्या डिफरेंशिएशन है, इन और इनटू में क्या डिफरेंशिएशन है। ऑल्सो दिस आर द प्रीपोजिशंस, लेकिन कहाँ पे ओ एफ होगा, कहाँ पे ओ डबल एफ होगा, कहाँ पे इन होगा, कहाँ पे इनटू होगा, दिस ऑल विल बी द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। तो है तो 20 मार्क्स, लेकिन 20 मार्क्स के लिए हमें एफर्ट थोड़ा सा देना तो पड़ेगा ही, जहाँ पे हम बेसिक जो है वो चीज भी करेंगे, साथ में हम वोकैब्स भी करेंगे, एंड वी विल गो फॉर द कॉम्प्रीहेंशन। सो स्टे ट्यून विद सिविल स्टेप, you will be definitely beneficial for this course and तो आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे, आज वैसे तो हमने कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाऊंगी, नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, लेकिन टुडे आई वांट टू डिस्कस विद यू दैट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है जनरली हमें पूछते हैं, और कॉम्प्रीहेंशन जो है वो भी किस टाइप का है। रीडिंग स्किल जो है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो टाइप्स होते हैं, जनरली जो टाइप्स हमें पूछती है, दैट इज जिस टाइप ऑफ पैसेज जनरली हमें मिलेगा जो करना पड़ेगा, तो वो बेसिकली कैसे होते हैं। देखो मैंने थोड़ा सा आपको साथ डिस्कस करना चाहूंगी, जैसे कि बेसिकली ये होते हैं कैसे, इंफॉर्मेटिव या एनालिटिकल या नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव। कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड पैसेज हो सकता है, एनालिसिस बेस्ड पैसेज हो सकता है, नरेटिव बेस्ड पैसेज हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पैसेज हो सकते हैं। तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर कॉम्प्रीहेंशन। तो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे ज्यादा होते हैं तो इस जगह पे एक डिफरेंट मैनर पे कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना चाहिए। एनालिटिकल बेस्ड जो होते हैं उसके एक डिफरेंट फॉर्म होता है, नैरेटिव बेस्ड जो है उसका एक डिफरेंट फॉर्म होता है। व्हाट आर दैट, देखो अगर हमारे पास कोई नैरेटिव पैसेज आ जाए,
नैरेटिव मतलब क्या है, जहाँ पे ना नैरेट किया गया है, पर्टिकुलर किसी चीजों के ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। तो इसके लिए एक मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड PQRS मेथड। P means preview, Q means question, R means reading, and S is solution. अगर हमने प्रीव्यू कर लिया, जो डिस्क्रिप्शन किस चीज के ऊपर है, अब अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू वी गो फॉर द क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल गो फॉर रीडिंग, एंड देन वी विल गेट द सोल्यूशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड PQRS मेथड। PQRS मेथड इज अ वेरी गुड मेथड टू क्रैक द कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंड एक मेथड होती है, दैट इज कॉल्ड MLE मेथड। MLE मीन्स मोटिव, लोकेशन and elimination. Motive means statement. At first we will go for the statement. पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे, यानी स्टेटमेंट कहाँ पे है, पैसेज की कौन सी जगह पे है, लोकेशन, दैट इज कॉल्ड L, दैट इज लोकेशन। पहले हम मोटिव देखेंगे, स्टेटमेंट, उसके बाद हम देखेंगे क्या, लोकेशन, एंड देन वी विल गो फॉर द एलिमिनेशन। क्योंकि आपके पास 5 या 6 ऑप्शंस होगा, 4 to 5 ऑप्शंस तो होते ही है, और इन 4 to 5 ऑप्शंस में से एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो एलिमिनेशन मेथड, दिस इज कॉल्ड MLE मेथड। एंड वन मोर मेथड होती है, दैट इज IEI मेथड। IEI मेथड मतलब इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन और इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मीन्स लॉजिकल थिंकिंग। कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलते हैं जहां पे हमें ना लॉजिकली सोचना पड़ता है, लॉजिकली हमें सोचना पड़ता है, सोचकर किसका आंसर देना होता है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीडिंग, सॉल्यूशन, PQRS मेथड या MLE मेथड या IEI मेथड, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर हमने अप्लाई करना एक बार सीख जाए तो क्वेश्चन की कॉम्प्रिहेंशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ होगा नहीं। तो कॉम्प्रिहेंशन में ये चीज हम डिस्कस करेंगे हर क्लास में। हमने 1 2 3 कॉम्प्रिहेंशन हम करेंगे, और इस कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से एनाटॉमी के लिए तुमने जज करोगे, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेन टारगेट होता है क्या, टाइम मैनेजमेंट, जो कम टाइम पे ज्यादा क्वेश्चन और करेक्ट मैनर पे, नॉट ओनली ज्यादा क्वेश्चन, इसको करेक्ट मैनर पे हम कैसे करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यही चीज आप लोग को, आपको मैंने सिखाऊंगी जो किस तरीके से ये होते हैं। ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास आते हैं, दैट इज क्या है, वोकैबुलरीज। वोकैबुलरीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन। तो वोकैबुलरी हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, लेकिन वोकैब्स जो है वो हम पढ़ेंगे किस तरीके से। वोकैबुलरीज को पढ़ने के लिए फर्स्ट वी विल गो फॉर द रूट वर्ड्स। These are the very very important। एक साथ vocabs को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर हमें रूट वर्ड्स का यूजेस पता चले तो देन वी कैन डू इट इजीली। रूट वर्ड्स के हिसाब से हम vocabs को पढ़ेंगे। रूट वर्ड्स क्या होता है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ vocabulary, ओरिजिन ऑफ vocabularies। कोई भी वर्ड का जो एक ओरिजिन होते हैं। अच्छा क्या है, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। रूट वर्ड्स का डिटेल मैंने आप लोगों के साथ प्रोवाइड करूंगी। डिटेल जो वर्ड्स है वो कितने वर्ड्स होते हैं वो सारी चीज मैंने प्रोवाइड करूंगी। तो सपोज हमारे पास वर्ड एक ऐसा दे है जो क्लैमर, CLAMOUR, दैट इज कॉल्ड क्लैमर। क्लैमर का मीनिंग अगर हमें पता चले तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट अगर क्लैमर के मीनिंग मान लो हमें पता नहीं है, तो हाउ कैन वी लोकेट, हाउ कैन वी रिमेम्बर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैमर। क्लैमर का जो रूट वर्ड होते हैं ना, क्लैमर का रूट वर्ड होता है क्लेम या क्लैम। क्लैमर का रूट वर्ड होता है क्लेम और क्लैम। क्लेम और क्लैम का मतलब होता है शाउट। यू कैन से स्पीक आउट, शाउट, एंड यू कैन से स्पीक आउट। ओके, सो इसी जगह से ही ये वर्ड आया है क्लैमर। तो क्लैमर का मतलब होता है क्या, टू शाउट, टू शाउट एंड मेक नॉइज, मेक नॉइज। तो ये ना याद रखना बहुत इजी होता है, रूट वर्ड याद रखना इजी होता है, क्योंकि रूट वर्ड्स इज अ वेरी कॉमन। तो रूट वर्ड याद रखना यूज होता है, जैसे कि क्लेम, क्लेम से हमने क्या क्या वर्ड बना सकते हैं, एक्सक्लेम, और क्या बना सकते हैं, प्रोक्लेम,
प्रोक्लामेशन जिसको हम बोलते हैं, प्रोक्लामेशन बोलो, एक्सक्लेम बोलो, दिस ऑल आर द डिक्लेरेशन, बोलना। तो दैट्स मीन इसका बेसिक जो रूट वर्ड हो रहा है वो क्या है, क्लेम या क्लैम। तो दिस इज कॉल्ड रूट वर्ड। एकदम डायरेक्टली सिनोनिम्स एंटोनिम्स ना पढ़ के अगर हमें कुछ क्लास में अगर हमने रूट वर्ड्स को डिस्कस करें तो रूट वर्ड्स की हेल्प लेकर यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग, मतलब लॉट ऑफ वर्ड्स यू कैन रिमेंबर, आइडिया कर पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आइडिया कर पाओगे। आइडिया कैसे, और एक वर्ड देखो, अगर मैंने सपोज हमारे पास ऐसा वर्ड है एक्रीमोनी, अगर एक्रीमोनी का मीनिंग हमें पता है सो नो प्रॉब्लम, बट एक्रीमोनी का मीनिंग अगर पता ना है तो ये एक्री, ये जो ACRI एक्री, ये होता है रूट वर्ड। इसका मीनिंग होता है बीटर, इसका मीनिंग होता है हर्ष। तो एक्रीमोनी का मतलब होता है कि एक्रीमोनियस बिहेवियर। एक्रीमोनी होता है क्या, बिटर या हर्ष बिहेवियर, बिटर या हर्ष, नेचर या भी रिलेशन, दैट इज होता क्या है एक्रीमोनी। तो एसआर, एक्री, दीज आर द रूट वर्ड, और इसके आगे पीछे वर्ड को यूज करके प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करके हम वर्ड को बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ द वोकैबुलरीज एंड दिस इज कॉल्ड रूट वर्ड्स, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि एटिमोलॉजी। तो दिस ऑल विल बी डिस्कस्ड इन आवर क्लास, एंड साथ में हम हेल्प लेंगे वोकैब्स की, साथ में हम करेंगे क्या, ग्रामर, ग्रामर की ग्रामेरिकल टर्मिनोलॉजी। ग्रामर में जो बेसिक ग्रामर जो है वो तो चलो बाद में करना है राइटिंग स्किल के लिए, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए ना हमें बेसिक जो ग्रामरिकल टर्मिनोलॉजी होता है उसके ऊपर हाईलाइट स्पेसिफिकली करना होगा। जैसे देखो, अगर ऑप्शन मान लो हमारे पास कोई भी गैप्स दिया है और ऑप्शन इसमें है सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली एंड एवर, नेवर, दिस ऑल वर्ड आर वेरी नोन टू अस, दिस ऑल वर्ड्स आर वेरी नोन टू अस। लेकिन सेल्डम कहाँ पे होता है, ऑफन कहाँ पे होता है, अगर हमें इसको एग्जैक्टली पता चले। जो सेल्डम मतलब होता है कि ना के बराबर, बहुत ही कम, और ऑफन मतलब होता है कि फ्रीक्वेंटली। So we can do it easily, we can do this word, we can fill this word in very easy manner, क्योंकि fill in the blanks जो हमारा होते हैं, fill in the blanks actually इसमें जो आते हैं fill in the blanks 3 टाइप की होता है। एक तो होता है क्या है, सिंगल फिलर्स, सिंगल फिलर मतलब वन गैप एंड वन वर्ड। सेकेंड होता है क्या, डबल फिलर। थर्ड होता है ट्रिपल फिलर, बट ट्रिपल फिलर प्री में नहीं आते हैं, प्री में सिंगल फिलर एंड डबल फिलर ये दो ही आते हैं। तो सिंगल फिलर और डबल फिलर करने के लिए हमें वोकैबुलरीज की ये चाहिए और ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी जो है वो चाहिए। सो कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरीज एंड ग्रामर, कंप्लीट पैकेज लेकर मैं आ रही हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। आप मेरे साथ ज्वाइन करो, मेरी क्लास को जुड़े रहो एंड स्टे ट्यून विद सिबिल स्टेप। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये है, जिस चैनल के साथ जुड़े रहो, वी विल गेट अ लॉट ऑफ न्यू मटेरियल एंड न्यू पैटर्न कॉम्प्रिहेंशंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मेरी जितने भी कॉम्प्रिहेंशंस आएगा ऑल विल बी बेस्ड ऑन द न्यू टॉपिक। इट इज नॉट सो मच बोरिंग थिंग, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर भी बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन जो है वो हम करेंगे। तो करंट अफेयर्स तो वैसे ही आप लोग पढ़ते हो, तो कॉम्प्रिहेंशन करने में भी बहुत मजा आएगा। तो क्लास अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो यू विल बी वेरी मच बेनिफिटेड ऑल्सो। एंड ग्रामर के साथ हमने वोकैब्स का जो लॉट ऑफ, मेरा टारगेट यही है जो कम से कम 100 to 200 रूट वर्ड्स अगर आप लोगों को करवाया जाए तो दैट मच बी बेटर। हर क्लास में लास्ट 10 मिनट्स जो हमारा बचेगा उसमें हम वोकैब्स करते रहेंगे एंड रूट वर्ड्स जो है वो करेंगे, एंड साथ में ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी एंड विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल एंड मॉक टेस्ट। तो हमारा जो कोर्स है ये वेरी चीप मैनर पे आप लोगों को मिलेगा, बहुत कॉस्टली कोर्स ये नहीं है, बहुत चीप में मिलेगा। एंड फुल पैकेज, टोटल चीज जो है जो चाहिए, हर फैकल्टी जो है दे आर वेरी गुड एंड वेरी एक्सपर्टाइज इन देयर फील्ड। तो सारी फैकल्टी आपको यही चीज को सिखाएंगे और इंग्लिश में मैं आपको करूंगी। तो इंग्लिश हमारा इस तरीके से ही चलेगा, 3 पिलर को मान के हम चलेंगे। एक तो हमारा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज RC। सेकेंड होगा हमारा वोकैबुलरीज, एंड जो थर्ड होगा दैट इज ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी।
ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी में मैंने एवरीथिंग सिखा दूंगी आप लोगों को। थोड़ी सी वर्ब का यूज हम सीखेंगे, एडजेक्टिव्स का यूज सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज जो है वो भी हमें सीखना है, एंड साथ साथ टेंस का जो यूजेस है वो भी थोड़ा सा हम सीखेंगे, बट ऑल विल बी इन 10th लेवल। डोंट वरी, इंग्लिश इसमें बहुत हाई लेवल की नहीं होती है, 10th लेवल एंड 10th एंड +1 +2 लेवल का ही इंग्लिश होती है। तो दैट्स वाई इतना मतलब इतना कुछ बिग डील ये नहीं होगा, बट हमें 20 मार्क्स जो है वो सिक्योर करना पड़ेगा। 20 मार्क्स सिक्योर करने के लिए हमें इन 3 मेथड्स के ऊपर चलना पड़ेगा। बट कॉम्प्रीहेंशन का जो लेवल है, 3 लेवल में हम कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। जो फर्स्ट लेवल जो है वो हमारा होगा थोड़ा सा इजी लेवल। 3 लेवल का कॉम्प्रीहेंशन हम करेंगे। फर्स्ट लेवल जो है वो होगा इजी लेवल, सेकंड जो लेवल होगा वो होगा मॉडरेट लेवल, और थर्ड जो होगा दैट विल बी डिफिकल्ट लेवल। इजी लेवल का 3-4 कॉम्प्रीहेंशन, मॉडरेट का भी 3-4 कॉम्प्रीहेंशन, डिफिकल्ट का भी 3-4 कॉम्प्रीहेंशन। अगेन ये साइकिल चलता रहेगा। पहले ही हम डिफिकल्ट पे नहीं चलेंगे, और हर कॉम्प्रीहेंशन में 4-5 क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखना। एक होता है टोन ऑफ पैसेज, व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज। सेकेंड होता है एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, जिस टाइम ऑथर ये पैसेज लिख रहे थे उसी टाइम ऑथर का एटीट्यूड क्या था। अच्छा, थर्ड होता है टाइटल ऑफ द पैसेज। फोर्थ होता है इन्फर या इन्फ्लुएंस ऑफ द पैसेज, इन्फ्लुएंस ऑफ द पैसेज। सो टोन डिफरेंट टाइप ऑफ टोन होता है, जैसे कि एसआरबिक टोन होता है, पोलाइट टोन होता है, मैरी टोन होते हैं। तो ये टोन के ऊपर एक क्लास हमारा होगा। मैंने इनफैक्ट पहले कॉम्प्रीहेंशन करने से पहले एक टोन के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। जो व्हाट डू मीन बाय टोन, टोन मतलब होता है कि जिस टाइम ऑथर लिख रहे हैं, जिस टाइम हमने कुछ लिखते हैं ना, उसी टाइम मेरा माइंड सेट कैसा था, वेदर आई एम हैप्पी, वेदर आई एम सेटिस्फाइड, और आई एम डिसगस्टेड, और आई एम फ्रस्ट्रेटेड, तो उसी अकॉर्डिंग मेरा राइटिंग स्किल जो है वो भी बढ़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड टोन ऑफ द पैसेज। हर पैसेज का एक टोन होता है, और उस टोन के ऊपर बेस करके ऑथर की एटीट्यूड जो है वो भी होता है। एंड वन मोर थिंग वी विल डिस्कस करेंगे, वी विल डू डिस्कस दैट इज क्या है 7 डायमेंशन ऑफ द पैसेज। एक पैसेज को अगर हमने एनाटॉमिकली जज करे ना, तो उसका 7 डायमेंशन होता है। वो डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज अ मेन आइडिया, व्हाट इज सबऑर्डिनेट आइडिया, सबऑर्डिनेट आइडिया के ऊपर डिपेंड करके कौन सी आइडिया हो रहा है। तो इन सारी चीज को हम डिस्कस करते रहेंगे, एंड विद हेल्प ऑफ different type of examples and different type of practice material. So English class will be very very helpful, और ये जो example जो मैं दूंगी, जो भी चीज मैं करवाऊंगी, it will be मतलब बाद में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, कोई भी एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो दैट्स वाई इसको मिस नहीं करना। एवरी क्लास यू हैव टू ज्वाइन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टे ट्यून विद सिविल स्टैप। हमारे साथ जुड़े रहो, स्टे ट्यून रहो, तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, तो इंग्लिश का यही होगा हमारा आज का डिस्कशन, जहाँ पे हम कॉम्प्रीहेंशंस, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशंस, हम करेंगे वोकेबलरीज विद हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स, ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी फॉर डूइंग फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि आपके सिलेबस में यही 3 चीज आती है, कॉम्प्रीहेंशन, वोकेबलरीज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और इन फिल इन द ब्लैंक्स को यूज करने के लिए हमें वोकैब्स का यूज करना पड़ेगा। तो यही तीनों चीज को लेकर हम क्लास में करेंगे। तो आज मेरा ओरिएंटेशन था, तो दैट्स वाई आज मैंने थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे क्या, जो कॉम्प्रीहेंशंस का बेसिक जो है, कॉम्प्रीहेंशन का एनाटॉमी, पैसेज का एनाटॉमी, एंड पैसेज को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, एक पैसेज का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, और एक पैसेज का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड विद हेल्प ऑफ पैसेज। सो स्टे ट्यून विद मी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।